प्रीज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु सहाय। जय यीशु। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नए दिन में, नई सुबह में हम वचन के सहभागिता के द्वारा आपके संग मिलते हैं और प्रभु का प्रेम को, यानी कि प्रभु का योजना को जो आपके और मेरे लिए है, जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए रख छोड़ा है, उस बातों को हम चर्चा करें। हमने पिछले दिनों में 3 बड़ी विजय या 3 बड़ी जीत के विषय में हमने आपको संक्षेप में बताया है। मेरे प्रभु के अति प्रिय लोगों, संसार पर जीत हासिल करना, पाप पर जीत हासिल करना और मृत्यु पर जीत हासिल करना। आज उससे आगे थोड़ा बढ़कर उसी के कनेक्टेड में, जब हम संसार और पाप और मृत्यु पर जीत हासिल करते हैं तो प्रभु आपसे और मुझसे आगे और क्या कहना चाहते हैं, कहां हमें किस मार्ग में ले जाना चाहते हैं। आज थोड़े शब्दों में आज आगे बढ़ेंगे और आपको उत्साहित करेंगे कि परमेश्वर ने जब आपको इन तीनों बातों में बड़ी विजय दिया है, आपको अपने पास बुलाया है, फिर और किस बात को आपके जरिए में कहना चाहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय का 63 वचन में हम इस समय में देखेंगे। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें प्रभु फाइनली जब हमको जीत दिलाता है संसार के ऊपर में, पाप के ऊपर में, मृत्यु के ऊपर में, तो आपको और मुझे जीत दिलाने का मकसद या कारण क्या हो सकता है। मेरे अति प्रिय प्रभु के लोगों, मुझे बीते 2 दिन में बहुत से परमेश्वर के दास दासी और उनके सेवकों और उनके भक्तों ने रिप्लाई दिया है और मुझे अनेकों ने इस समय में अपने हामी भरी है प्रभु के संग चलने के लिए, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए। मेरे प्रभु के लोगों, आप जो जानते हैं उनके लिए दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं, तथा अपने आप में भी और भी मजबूती होता है, रिवील होता है हमारी आत्मा। और जो लोग अभी तक प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, नहीं जाना है उनको, उन तक उद्धार की बातें पहुंचता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो प्रभु हमें जब जीत दिलाते हैं कोई भी बातों में, तो क्यों जीत दिलाते हैं? जीवन की बातें कहते हैं। हालेलुया। मरा हुआ कभी जीत नहीं सकता है। मरा हुआ शेर से जिंदा कुत्ता उत्तम है, वचन लिखता है। प्रेज गॉड। इसलिए हम जीवितों के बीच में बने रहने के लिए, जीवितों को प्रभु के पास लाने के लिए, अनेक आत्मा है जिंदा तो कहते हैं, परंतु आज प्रभु से कोसों दूर हैं। उन लोगों को प्रभु का प्रेम में लाने के लिए, प्रभु का योजना में लाने के लिए, प्रभु का जीवन में लाने के लिए आपकी और मेरी ये प्रयास है। वो पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर की यह योजना आपके और मेरे लिए कितनी उत्तम है, बड़ी बात है, जिसको दिन और रात हम करते हैं। प्रेज गॉड। इसी की चर्चा तुम अपने नाती पोतों से करते रहना। वचन हमें सिखाता है, प्रेज गॉड, व्यवस्था विवरण में दिन और रात इसी पर ध्यान लगाए रखना। अपने हाथों पर, अपने मथे पर, सब जगहों में चिन्ह के स्वरूप में, टीके के स्वरूप में वचन को रखना। वो मेरे प्यारों, सब बातों में प्रभु आपको और मुझे आज ये उत्साहित करना चाहता है, ये देना चाहता है, ये जीवन जो जिसमें आप भरपूरी का जीवन को जी सके, जिसमें आप उत्साहित होकर, जो लंगड़ा भी पतरस और दिन दोपहर में यूहन्ना एक साथ में जा रहे थे मंदिर में, तब उनसे कुछ पाने की आशा में उनकी ओर टकटकी लगाकर देखा और पतरस ने कहा, हमारे पास तो सोना चांदी या रूपा हीरा मोती तो नहीं है, जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं।
और उसने उसको हाथ पकड़कर उठाया और कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर। और देखो वहां उठाया और लंगड़े उछल कर कूद उठा। हमेशा सुंदर फाटक में रखे जाते थे, परंतु अब चलने फिरने लगा, और चला ही नहीं, यीशु के पीछे चलने लगा। उनके पीछे पीछे मंदिर में गया। मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु के भक्तों, प्रभु के दास दासियों, हालेलुया। इसलिए हमारे प्रभु जीवन की बातें कहते हैं। कितने तुम पड़ा हुआ हालत में रहोगे? 38 साल का उस 4 ओसारे के पास चंगाई के लिए रास्ता जो रहे, प्रभु जानता था उसको कि चंगाई चाहिए उसको। 38 साल का उस रोगी को प्रभु ने कहा, तुम क्या चाहते हो? और उसने अपने बातें रखा कि मैं जीना चाहता हूं, मैं भला चंगा होना चाहता हूं। परंतु जब कभी भी इस ओसारे में जब देवदूत पानी को हिलाता है, उस समय मैं उतरना चाहूं तो मुझसे पहले कोई उतर जाता है, और जो उतरता है वो चंगा हो जाता है। प्रभु ने उसको वहीं पर चंगा किया, अपना खाट उठा और उसको कहा कि अपने घर चले जा। प्रेज द लॉर्ड। 18 साल से उस कुबड़ी स्त्री परेशान में थी, वो भी प्रभु की एक बेटी थी। मेरे पर नहीं जानने के कारण कई मुसीबत आपके और मेरे जीवन में आ जाता है। जीवन की बात तो हम नहीं करते, जीवन की बात हम नहीं जानते हैं। मेरा प्रभु ने उसके लिए आपके और मेरे लिए उपाय किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु कहता है युद्ध हमारा है, मतलब प्रभु हमारे संग चलेंगे, प्रभु हमको लेकर चलाएंगे। युद्ध उनका है, हमको तो विश्वास योग्यता को साबित करना है, प्रभु के संग हो लेने का है। बाकी काम प्रभु का है, प्रभु करेंगे। बचाना, बढ़ाना, उत्साहित करना, सब बात प्रभु का है। इसलिए प्रभु आज आपको जीवन की बातें कहते हैं। मैं शरीर और इसका भेद और उसमें नहीं जा रहा हूं, परंतु प्रभु आपको जब पाप, संसार और मृत्यु पर विजय दिलाता है, जीत दिलाता है, तो जीवन की बातें कहते हैं। जो बातें मैंने तुमसे कहा है, मेरे प्यारो, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने कहा है वो जीवन की बात है। शरीर से इस धरती तक का लाभ है, लेकिन प्रभु आनंद की बातें कहते हैं, जीवन की बातें कहते हैं। जीवन भर का लाभ को देखेंगे या 2 दिन का लाभ को आप देखेंगे? हमारा प्रभु जीवन की बातें कहते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा जीवन साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा जीवन साथी है। चलना मेरे संग प्रभु, चलना मेरे संग प्रभु, चलना मेरे संग प्रभु, चलना मेरे संग प्रभु। तो हमारा प्रभु हमारे जीवन का साथी है। यहोशू को उसने वादा किया, जहां जहां पांव धरोगे वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नगबंसी हो, बड़े बड़े लोग हो, कोई भी धनुर्धरी के लोग हो, हथियारधारी वाले लोग हो, परंतु उनसे मैं छुड़ाऊंगा, मैं तुझे विजय दिलाऊंगा। वो हमारा जीवन साथी, जीवन भर साथ रहने वाला साथी है। और आज उसने आपसे और मुझसे प्रेम करके जीवन की बातें कहता है। मेरे प्यारे, जीवन की बातें कहने से पहले प्रभु ने आपके और मेरे लिए क्या किया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने आपको और मुझे, आप आइए मैं सीधे वचन में ले चलता हूं आपको। गलती के पुस्तक और 3 अध्याय का 13 वचन में आपको मैं लिए चलता हूं। या ऐसा प्रभु के वचन कहते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। ओ हालेलुया, ग्लोरी फादर, प्रभु का नाम को महिमा मिले। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना,
कि मसीह यीशु शापित था? मसीह यीशु तो पाप से अनजान था। मसीह यीशु पापियों को क्षमा किया, पापियों को उद्धार किया, परंतु पाप के जगत में रहते हुए भी उस समय में उसने पापियों को दोस्त बनाया उनका उद्धार और मुक्ति के लिए, परंतु उसने पाप से अनजान रहा, पाप नहीं किया, पाप को नहीं अपनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने कभी अपने विषय में चौकस रहा और अपने पिता के आज्ञाओं को पालन करते रहा जो पिता की आज्ञा थी। आज इसीलिए उसने पाप जगत से कोई नाता नहीं रखा। मेरे पैरों, उसने लटकाया गया। क्यों? क्या कारण था? अरे क्यों हमारे प्रभु को इतने बड़ी दंड दिया गया? और कोई दूसरा उपाय नहीं था, कोई दूसरा उपाय नहीं था। बिना लहू बहाए, इब्रानी 9:22 में लिखता है, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। और ऐसा कोई मानव नहीं था, ऐसा कोई इंसान नहीं था, ऐसा कोई जानवर नहीं था, ऐसा कोई और नहीं था जो आपके और मेरे लिए बलिदान होता, लहू बहाता और जिसका लहू में निष्कलंक और बेधक होता, सिनलेस होता, पापलेस होता। ऐसा लहू नहीं था किसी के पास जो आपके और मेरे लिए लहू बहाता। इसलिए पिता ने योजना बनाया अपने पुत्र को हमारे छुड़ौती के लिए, हमारे उद्धार के लिए। और उसने आपके और मेरे पास उद्धारकर्ता के रूप में मत्ती 1:21 में उसने आपको और मुझे एक उद्धारकर्ता दिया। ईसाई नबी 9:6 में, 9 अध्याय का 6 वचन में आपको और मुझे एक उद्धारकर्ता के रूप में दिया, साथ चलने के लिए दिया, शांति का दूत बनाकर भेजा। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए आज हम जीवन की बातें करते हैं, हालेलुया। ये 6 इंच का पेट के लिए तो सभी बातें करते हैं, परंतु हम जीवन की बातें करते हैं, आनंद की बातें करते हैं, परमेश्वर की राज्य की कथा सुनाते हैं, आनंदित होते हैं। यीशु मसीह आपको जीवन देने से पहले आपका श्राप को अपने ऊपर में उठाया, अपने ऊपर में ले लिया मेरे प्यारों, हालेलुया। आज इसीलिए हमें प्रभु की बातों को पालन करना है, प्रभु की बातों को महत्व देना है, प्रभु की बातों को आज अहमियत देते हुए प्रभु के संग संग चलना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमें जानना चाहिए, जीवन की बातें देने से पहले कुछ बात तो था जो प्रभु ने किए, जो प्रभु ने सहा, दुख और काष्ट और जो आपको और मुझे उठाना था। ईसाई नबी की पुस्तक भी यही बातें दोहराता है। जब हम 53 अध्याय के 4 और 5 वचन को देखते हैं तो लिखता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारी दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितनी खुशी की बात है, आनंद की बात है, जिसको कोई उठा नहीं सकता था। उन दिनों में फरीसी और सदुकी ऐसा शिक्षा देते थे, लोगों को भारी भारी काम देते थे, दंड देते थे, और वचन कहता है कि उनको वो उंगली में भी नहीं सिर करते, तो नहीं सरकाते, ऐसे ऐसे भारी काम। मतलब वो खुद कर नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरों को अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए ऐसा काम देते थे। मैं ऐसा नहीं कहता मेरे प्यारों, प्रभु के वचन ऐसा नहीं कहता। हमें सच को परमेश्वर के आगे सिद्ध करना है, उसके संग चलकर, वचनों को मानकर। उसने हमारे लिए यह बात को, पिता की आज्ञा को पालन करते हुए उसने सिद्ध किया कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम को लेकर छुटकारा पा सकते हैं, चंगाई पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, जीवन का रास्ता खुल सकता है। सब नामों से श्रेष्ठ नाम उसको परमेश्वर ने दिया। फिलिप का पत्रिका में लिखता है 2 अध्याय का 9 वचन में, सब नामों से श्रेष्ठ नाम उसको दिया, जिस नाम में हर मानव जाति घुटने टेकेंगे और एक दिन स्वीकार करेंगे। उस समय में जानने पाएंगे, अरे कोई प्रभु यीशु मसीह बोल के कोई था, प्रभु यीशु नाम का कोई मनुष्य था जो परमेश्वर होकर जगत में कदम रखा, परंतु हमने उसकी नहीं मानी, उसकी नहीं सुनी। प्रभु को जो 30 चांदी में बेचने वाला भी वो दुखी हो गया, मैंने निर्दोष को घात करने के लिए दे दिया। खरीदने वालों ने कहा हमारा क्या जाता है,
तुमने बेचा था, तुम सोचो। पछताया बाद में, कोई फायदा नहीं हुआ, जाकर फांसी दे दिया अपने आप को। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रभु के अति प्रिय लोगों, प्रभु ने आपको और मुझे जीवन की बातें कहने से पहले उन 3 बातों पर जीत हिस्सा दिलाता है। और जीवन की बातें कहते, और जीवन की बातें कहने से पहले आपको और मुझे, आपके और मेरे लिए दुख सहा, कष्ट उठाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम कुलुसी का पत्रिका में जब हम आते हैं, कुलुसी का पत्रिका, इस पत्रिका में भी प्रभु ने अपनी बातों को रखे हैं और हमें सिखाते हैं। 2 अध्याय का 12 वचन से लेकर आगे 14 तक हमें प्रभु के वचन में हमें यह मिलता कि और उसी के साथ बपतिस्मा में गड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराध और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हमारा श्राप, पाप, गुनाह, अपराध सबको कीलों से जड़कर हटा दिया। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराध और अपने शरीर की खतना रही दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया। प्रभु यीशु मसीह इसी विश्वास के साथ अपनों में हमें जिलाता है। विश्वास करने वाले प्रभु के संग जी उठते हैं। रोमी 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो उसके समानता में हम गड़े जाते हैं, उसके समानता में हम जी उठते हैं। प्रभु ने इस धरती में रहकर अनेक रोगियों को चंगा किया, सब प्रकार के रोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़े को चलाया। और हमें भी उसी दशा में प्रभु यहां इस वचन के द्वारा ले आते हैं। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराध और अपने शरीर की खतनारहित मुर्दा में थे, उसके साथ जिलाया। हम प्रभु के साथ जिए हैं, प्रभु के साथ जिलाया, और प्रभु ने अपने आत्माओं में से दिया, उसके साथ जिलाया। तो हमें शक्ति भी दी है, समर्थ भी दी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज कर सकते हैं। यूहन्ना 14 पर हमें इसको साबित करता है, जो मैंने किया है तुम भी कर सकते हो, वरना इससे ज्यादा तुम्हारे पास समय है कि मुझसे ज्यादा काम करो। मैं 3.5 साल तक धरती में रहा और जितना मैंने काम किया है, यूहन्ना 21 अध्याय में लिखता है कि पृथ्वी पर उसको अगर प्रिंट किया जाता, छापा जाता, तो पृथ्वी में जगह ना होती, पृथ्वी पर ना समाती। इतने ज्यादा उसने काम किए हैं और आपके और मेरे पास उससे कहीं ज्यादा समय है, अधिक समय है प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। अपने एक जान के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में कि आप काम करें, प्रभु के संग चलना है। चलना मेरे संग प्रभु मेरा जीवन साथी है। हालेलुया। इसलिए जीवन साथी है जो जीवन की बातें कहेंगे आपको और मुझे, आपके श्राप को, पाप को, दोष को, गुनाह को, अपराध को हटाएंगे आपके और मेरे जीवन में से। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु का नाम को महिमा मिले। मेरे प्यारे, छोटी छोटी शब्दों में हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु फाइनली हमको जीवन की बातें कहता है, और जीवन की बातें कहने से पहले आपका मेरा पाप को, श्राप को, दोष को, गुनाह को, अपराध को, जो कुछ हमारा था, हमको भोगना था, सब अपने ऊपर में ले लिया बिना शर्त। इसलिए परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है और बड़ा है, सबसे महान है। उसी प्रेम में हम बने रहें। आगे को हम इसी प्रकार से छोटे छोटे शब्दों में, टिप्स में प्रभु के वचनों को हम सीखते जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु सब प्रकार के आनंद और भरपूरी आप सबों को दे। दुख से, रोग से पीड़ित से, जैसा हमने वचन में सुना वैसे आप बचे रहे। वचन मानने वालों के लिए सब कुछ संभव है, ये आपके लिए है। भरपूरी, शांति, खुशी, आनंद आपके लिए है। इसीलिए प्रभु ने दुख धरा ताकि आप आनंद मनाए। इसलिए प्रभु ने कंगाल बना ताकि आप धनवान बन जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितने आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है। आप पालन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा ये यूट्यूब चैनल नया है, लाइफ दैट प्लीजेस गॉड के नाम से यूट्यूब चैनल नया है। बहुत लोगों ने पिछले 2 दिन में सब्सक्राइब किया है। आप भी सुनने वाले दूसरों को भी बताएं और इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि परमेश्वर का वचन उन सबों तक पहुंचने पाए। मेरे पर आप मेरे विषय में गवाही सुनना चाहेंगे
तो मैं उड़ीसा का सबसे बड़ा साइक्लोन में मैं फंसा हुआ था, और वहां पर मेरे साथ रहने वाले जितने भी वहां हम लोग बहुत सारे लोग थे, 60 से भी ऊपर थे, हमें से किसी को हानि नहीं पहुंचा। लेकिन उसी के आगे 10 से 1000 से भी ज्यादा लोग वहां पर मृत्युदंड पाया, मर गया उस साइक्लोन में। हम उस समय में प्रतिनिधि के रूप में वहां हम खड़े थे और उस दृश्य को हमने देखा है। परमेश्वर की एक महान योजना था मेरे जीवन में और उसने मुझे बचाया। इसलिए इस जीवन को हम खाली जाने नहीं देंगे। जहां तक हो सके, अभी भी मैं ड्यूटी करता हूं तो भी आप तक मैं कष्ट करके, दुख करके मैं वचन को पहुंचाता हूं। और मैं निश्चय जानता हूं, निश्चय मैं समझता हूं, आप इस वचन के द्वारा उपकृत होंगे, बेनिफिट होगा, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होगा। परमेश्वर अपने स्थान और जगह आपको देंगे। इसलिए मेरा प्रयासरत है आप सब दुख से, रोग से, पीड़ित से बचे रहे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको मुझका आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर दयावान स्वामी, मैं सबों के लिए प्रार्थना करता हूं। इस घड़ी समय में जितने लोग आपको सुन रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, उन सबके जीवन में, और जो नहीं सुने हैं उन तक भी पहुंचाने के लिए और जीवन की बातों को उनके निकट लाने के लिए आप सहायता, मदद करिए। देह, गतर, आत्मा, प्राण में भला चंगा रहे। जो रोगी दुखी हालत में है वो इस वचन को सुनकर चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और गवाही देने पाए। प्रभु तेरी महिमा हो। प्रार्थना को सुना है, आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। सारे महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और प्रभु इस प्रकार से अपने वचन के द्वारा आपका पालन पोषण करता रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।